वालेकुम। हम पिछली वीडियो में देख रहे थे कि हम किस तरह रिकॉर्ड को हम फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि हम किस तरह उसको डिलीट कर सकते हैं। आज जिस तरह मैंने आपको बताया था कि हम देखेंगे कि हम रिकॉर्ड किस तरह हम अपडेट करेंगे। तो सिंपली हम क्या करते हैं कि एक बटन कॉपी करते हैं और इसको पेस्ट कर देते हैं और इसको आके हम यूज़ करेंगे। अब आपने इसकी कुछ प्रॉपर्टीज चेंज करनी है। सबसे पहले एडिट टेक्स्ट पे जाओ और इधर लिख दो हो अपडेट, और उसके बाद हमने क्या करना है कि इसका वेरिएबल नेम भी साथ चेंज करेंगे। चेंज वेरिएबल नेम, तो वो हम क्या देते हैं अपडेट अपडेट बटन। ठीक हो गया। अब हमने सिंपल क्या करना है कि इस अपडेट बटन पे हमने क्लिक कर देना है और ये हमारे लिए क्या करेगा, एक इवेंट जनरेट कर देगा। तो उससे पहले हम क्या करते हैं कि हमारे पास ये जो है डाटा, ये जो हमने पिछले डिलीट में हमने बनाया था, इसको हम कॉपी करते हैं और इसको आगे हम अपडेट पे हम यूज़ करेंगे। उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको अपडेट क्यूरी के बारे में बता देता हूँ कि अपडेट क्यूरी कैसे काम करती है। तो आइए उसको देखते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं कि हमने लिखना होता है अपडेट। अपडेट के बाद हम लिखते हैं अपने टेबल का नेम, के टेबल का नेम क्या है, अपडेट टेबल। उसके बाद हम लिखते हैं सेट। अब सेट के बाद हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जो इस साइड पे होता है वो हमारे पास कॉलम नेम होगा। जिस तरह हमारे पास एफ नेम आ जाएगा कि ये हमारे पास कॉलम है और अब हमने नई वैल्यू कौन सी देनी है। उसके बाद आपने कॉमा और उसके बाद आपका ये जो है उसके बाद नेक्स्ट होगा वो आपने दे देना है। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने वही वेयर की कमांड यूज़ करनी है, WHRE वेयर स्पेसिफिक वो जो हमारे पास कॉलम है ID, और फिर हम क्या करेंगे आगे वो हम ID उसको प्रोवाइड करेंगे कि हमारे पास वो ID कौन सी है। ठीक हो गया। अभी हमने क्या किया कि अपडेट कर दिया अपडेट। उसके बाद हमने टेबल नेम दे दिया। उसके बाद सेट किया कि फर्स्ट नेम ये है और लास्ट नेम ये है, वेयर स्टूडेंट ID इक्वल टू ये है। ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास ID होगी। अब हमने देखना है कि हमने अपडेट क्यूरी को बाकायदा यूज़ किस तरह करेंगे इसमें। तो सिंपली सबसे पहले मैं इसको क्या कर देता हूँ, सारी को ख़त्म कर देता हूँ क्योंकि हमें रिक्वायर्ड कुछ और है। ठीक है, ये हो गया। अभी हमने क्या किया कि हमने सिंपली एक वही वेरिएबल बनाया, उसके अंदर अब मैं अपडेट की क्यूरी लिखने जा रहा हूँ। अभी सबसे पहले अपडेट, ठीक हो गया। अपडेट किसको लिखना है, वो हमारे पास टेबल नेम हमारे पास ऊपर लिखा हुआ है स्टूडेंट इन्फो, कंट्रोल-C स्टूडेंट इन्फो। ठीक है, आपने ये टेबल नेम है हमारा, आपने इसको अपडेट करना है। ठीक है, इधर आपने लिख देना है सेट। सेट के बाद हम इधर अपने कॉलम का नेम देखेंगे। कॉलम नेम है एफ नेम फर्स्ट नेम, और उसके बाद हमारे पास अब इसको हमने वैल्यू देनी है। तो वैल्यू कहाँ से आएगी, वही सिंगल कोट्स डबल प्लस। अब हमारे पास क्या आ जाएगा फर्स्ट नेम टेक्स्ट बॉक्स टेक्स्ट फील्ड डॉट गेट टेक्स्ट, के जो हम उसको प्रोवाइड कर रहे हैं इधर टेक्स्ट फील्ड में जो हमारे पास डाटा आएगा उसको क्या करे, जो इधर उस फील्ड में पड़ा होगा डाटा उसके साथ उसको रिप्लेस कर दे। उसके बाद हमने क्या करना है कि हमने अपना ये जो लास्ट नेम टेक्स्ट फील्ड है, अब हमने कॉमा इस्तेमाल करना है और उसके बाद हमने लिखना है ये तो हो गया। अब हमने लिखना है लास्ट नेम। ठीक हो गया। अब वैल्यू कहाँ से आ रही, हमने इसके लिए भी वही बता देना है साथ प्लस प्लस, और हम लिख देंगे लास्ट नेम टेक्स्ट फील्ड डॉट गेट टेक्स्ट। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, अब नेक्स्ट चीज़ आ जाती है हमारे पास फादर नेम। तो इस तरह हमारे पास FAT फादर नेम आ गया। फादर नेम के बाद आपने स्पेलिंग का ख़ास ख्याल रखना है। उसके बाद हमने सिंगल कोट्स डबल प्लस
ये हम यूज़ करेंगे। और उसके बाद हम बताएंगे कि हमारे पास डाटा आ रहा है फादर नेम टेक्स्ट फील्ड डॉट गेट टेक्स्ट। ठीक हो गया। इस तरह हमारे पास आ जाएगा CNIC। CNIC के लिए हमारे पास कॉलम नेम क्या है, CNIC। और उसके बाद हम क्या कहते हैं कि CNIC इक्वल टू सिंगल कोट्स, डबल कोट्स, डबल प्लस, और उसके बाद आपने लिखना है CNIC टेक्स्ट फील्ड डॉट गेट टेक्स्ट। ठीक हो गया। अब हम अभी फ़िलहाल के लिए ये जो कम्बो बॉक्स वगैरह है इनकी वैल्यू को मैं अभी निगलेक्ट कर रहा हूँ कि अभी इसको हम देखते हैं कि बाद में हम इसको किस तरह अपडेट कर सकते हैं। इस तरह हमने लिखना है आगे वेयर की कमांड, वेयर स्टूडेंट ID इक्वल टू सिंगल कोट्स, डबल कोट्स, डबल प्लस प्लस, और हमने क्या कहना है कि स्टूडेंट ID टेक्स्ट फील्ड डॉट गेट टेक्स्ट। ठीक हो गया। अब ये हमारी, इसको हम रन करते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि अभी हम ये जो हमारे पास 147 वाला रिकॉर्ड है हम इसको अपडेट करेंगे 147। अभी इसको पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। ये हमारे पास आ गया। अब मैं इसको कह देता हूँ ये हाफिज, और जो नेक्स्ट है वो हमारे पास मोहसिन, और फादर नेम, और उसके बाद मैं CNIC। ठीक है। अब इसको मैं अपडेट पे क्लिक करता हूँ तो अभी क्या होता है, अभी सॉरी ये तो अभी हमारा पूरा हुआ ही नहीं है। अच्छा ये हो गया। उसके बाद हमने क्या करना था कि हमने इधर लिखना है ST डॉट एग्जीक्यूट अपडेट, एग्जीक्यूट EXECUTE और अपडेट, ये हो जाएगा। अब हमने साथ ही हमने नीचे मैसेज भी शो करना है, जे ऑप्शन पेन डॉट शो मैसेज डायलॉग, पहला नल और दूसरा हमारे पास क्या आ जाएगा, रिकॉर्ड अपडेट। ठीक हो गया। अब हमने इसको सेव कर लेना है और इसको दोबारा क्या करना है कि आपने एग्जीक्यूट कर देना है। अब मैं दोबारा फिर वही 147 और इसको फाइंड करवा देता हूँ। इधर मैं देता हूँ हाफिज, उसके बाद मैं देता हूँ मोहसिन इकबाल, और मैं इसको 1 2 3 4 5 दे देता हूँ। अब मैं इसको क्या करता हूँ, अपडेट पे क्लिक करता हूँ। जब मैं अपडेट पे क्लिक करता हूँ तो इधर क्या कह रहा है कि डेटाबेस लॉक्ड। अच्छा ये आप दोबारा फिर देख लें कि हमारे पास ये एक मसला आ रहा है कि 147 ये बाज़ औक़ात आ जाता है, तो इससे हम किस तरह बचते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। हाफिज मैं इधर रैंडमली भी दे देता हूँ वैल्यू, ये ताकि आपको डिस्प्ले क्या हो रहा है वो आपको दिखाता हूँ। अभी आप अपडेट पे क्लिक करो और इधर आपको वो क्या कह रहा है कि आपको मैसेज एक शो करवा रहा है डेटाबेस लॉक का। तो इसका एक सलूशन ये है कि आपने सिंपल क्या करना है कि जितने भी आपने पीछे यूज़ किए हैं, ये जो हम फाइंड बटन पे जाते हैं वहाँ पे हमने कनेक्शन को क्लोज नहीं था किया हमने किसी में, तो ये इस वजह से हमारे पास ये जो डेटाबेस लॉक की प्रॉब्लम आ रही है। तो वो आप हम इसको क्लोज किस तरह करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। ये जब हमारे पास ये काम हो जाए तो आपने उसके बाद क्या करना है, कनेक्शन डॉट क्लोज कर देना है। ठीक है। इस तरह इसको कॉपी करो और कंट्रोल C, और इस तरह इसको डिलीट में भी पेस्ट कर दो इधर के क्लोज, और इसको अभी अपडेट को भी आप यूज़ करना पड़ेगा। ये किसी वक्त आ जाता है, किसी वक्त ये नहीं आता। ठीक है। अभी हम दोबारा इसको रन करते हैं। दोबारा मैं आपको कैंसिल करते हैं, और क्या कह रहा है कि कनेक्शन, ठीक है, ये हमें करना था इधर ट्राई स्टेटमेंट के बाद। अभी इसको हम स्टार्ट करते हैं और इसकी आउटपुट देखते हैं कि अभी हमारा रिकॉर्ड अपडेट होता है कि नहीं। मैं 147 दे देता हूँ और इधर मैं अभी रेंडमली वैल्यू देता हूँ ताकि
अब मैं इसको अपडेट करता हूँ, तो अभी आपको ये इधर मैसेज शो हो रहा है कि रिकॉर्ड अपडेट। ठीक है, आप इधर अब हम आते हैं, इसको प्रॉपर कहते हैं कि हाफिज HAFIZ हाफिज M मोहसिन। उसके बाद हमारे पास क्या है, इकबाल। उसके बाद मैं इसको दे देता हूँ 1 2 3 4 5 और अब अपडेट करो तो वो आप देख सकते हैं कि रिकॉर्ड अपडेटेड। अब हम इधर जाते हैं और इधर आपको मैं इसको शो करवाता हूँ कि इधर आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो 147 का रिकॉर्ड है वो अपडेट हो गया कि हाफिज मोहसिन इकबाल 1 2 3 4, और ये हम अभी नहीं देख रहे। अब मैं ये वीडियो बहुत लेंथी हो रही है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा जिसमें हम देखेंगे कि हम किस तरह रेडियो बटन को और किस तरह हम अपना बाकी जो चेक बॉक्सेस है और दूसरा जो साथ है अपना दूसरा कम्बो बॉक्स, उसको किस तरह अपडेट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।